हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखो, इस वीडियो में एक तो मैं 2-3 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको इम्पोर्टेंट। बाकी डायरी एंट्री तो वैसे तो कोई भी आ सकती है बनाने के लिए, लेकिन जो आपके सिलेबस में दे रखी है उनको मैंने कुछ यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको एक 9th का पिछले साल का पेपर दिखा दूंगा और एक 10th क्लास का आपको पेपर दिखा दूंगा, जिससे आपको पता लगे इस बार कैसा पैटर्न आने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में बताया कि शहनाई जो है वो पुंगी से कैसे डिफरेंट थी, ठीक है। तो यहाँ पे शहनाई जो है वो मेलोडी साउंड देती है, अच्छी साउंड देती है, जबकि पुंगी जो है वो अनप्लीजेंट मतलब बेकार साउंड देती थी। और पुंगी को बैन कर दिया गया था, जबकि शहनाई को बैन नहीं किया गया था। तो ये आंसर में लिखा था। उसके बाद ठीक है, बाकी आप पूरे पेपर की तैयारी अपने तरीके से करना, ठीक है। तो ये तो 2-4 क्वेश्चन का जो टाइम मिला मैंने लिख दिए हैं। बाकी आपकी तैयारी पूरी अच्छी से होगी और बहुत अच्छा पेपर आएगा। इजी है, मतलब पैसे इस बार बहुत ज़्यादा है, आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो 2-4 क्वेश्चन ही लिखे हैं, ठीक है। थोड़ा सा गाइडेंस है ना। तो बिस्मिल्लाह खां को जो है बिग ब्रेक जो है वो कब मिला, कैसे मिला। तो बिस्मिल्लाह खां को बिग ब्रेक 1938 में मिला था। उन्होंने को एक चांस मिला था शहनाई बजाने का ऑल इंडिया रेडियो में लखनऊ में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि डच बिस्मिल्लाह खां लव इंडिया एंड बनारस, कि क्या जो बिस्मिल्लाह खां है वो इंडिया और बनारस को पसंद करते थे, और तो कैसे पसंद करते थे। तो ही रिफ्यूज टू से, देखो उन्होंने जो है यूएसए में जाने के लिए मना कर दिया उन्होंने, है ना, कर दिया था ना मना। और उन्होंने क्योंकि वो गंगा और डुमराव से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है। तो ये इसमें आंसर लिखे, बाकी आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। फिर पूछा गया कि जो केजा के जो फादर हैं मैकडोनल्ड के पापा से कैसे अलग हैं, लॉन्ग क्वेश्चन लिखा गया, ठीक है। शॉर्ट में आएगा तो आप थोड़ी सी डिटेल लिख देना, जैसे इतना लिख देना कि केजा फादर जो हैं वो बहुत बिजी पर्सन थे और वो बहुत ज़्यादा हार्श थे, कठोर थे। केजा जो है अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती थी, ठीक है। दूसरे मैकडोनल्ड जो हैं वो केजा के जो हैं वो क्या नेबर हैं, ठीक है। और एक बात और बताता हूँ, ही हैड 5 चिल्ड्रन, पहले ये सुन लो। उनके 5 बच्चे थे और ही लव्ड देयर चिल्ड्रन वेरी मच, वो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। ही आल्सो प्लेड विद दैम, उनके साथ खेलते थे। ही वॉज वेरी गुड एंड हैप्पी, वो बहुत खुश थे, हैप्पी थे, ठीक है, अच्छे थे। और ही वॉज नॉट हार्श, वो हार्श नहीं थे, ठीक है। अगर मान लो 2 नंबर में आता तो इतना बहुत है आंसर, ठीक है। लेकिन लोग आएगा तो नीचे पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है। एक बात और बताता है, देखो अगर कभी भी कोई पैराग्राफ आता है, आपकी कोई डायरी एंट्री आती है, आपने कोई चैप्टर अच्छे से कर रखा है ना, तो उसके बारे में सोचा करो कि क्या वो पैराग्राफ, क्या वो डायरी एंट्री उस चैप्टर रिलेटेड है, कुछ जो मैंने पढ़ा हुआ तो उस चैप्टर की स्टोरी लिख दो, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं ना पैराग्राफ आ गया, डायरी एंट्री आ गया, तो उनके दिमाग में उसमें आता नहीं है कि मैं क्या लिखूँ। जैसे अगर कोई नहीं आ गया तो मैं, ये सबसे आसान तरीका होता है कि आपने पुराने 8वीं में, 7वीं में, 6th में, 9th में ही कोई अगर चैप्टर पढ़े तो उससे रिलेटेड सोचा करो कि उससे रिलेटेड कोई कहानी है, ठीक है। जैसे एक नेबर वाला जो है ना पैराग्राफ आने की चांस है ना। तो नेबर वाला आप मैकडोनल्ड के बारे में, जैसे मैकडोनल्ड के बारे में लिख रहे हो ना कि मैकडोनल्ड अच्छे थे, ये थे, वो थे, तो उसी तरीके से आप जो है अपना पैराग्राफ लिखो। तो मैकडोनल्ड की जगह कोई और नाम लिख दो अपने पड़ोसी का, और इस तरीके से लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से ना, मतलब याद रखना कि कोई भी अगर डायरी एंट्री आती है, ठीक है, या कोई भी अगर आपका जो पैराग्राफ आता है, तो आप अपने चैप्टर से रिलेटेड उसकी कहानी पूरी उसमें लिख देना। इससे बहुत आसान होगा, आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा कोई पैराग्राफ या डायरी एंट्री, ठीक है। होप समझ गए होगे आप कि क्वेश्चन आंसर आप आराम से कर लोगे। तो देखो ये मैंने बड़ा क्वेश्चन आगे लिखा है। देखो केजे के जो फादर हैं वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ हर डॉटर, अपनी बेटी के भले के लिए करते हैं। हमारे भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो इसलिए करते हैं, ठीक है। ही लव्ड वेरी मच टू हर, वो उसे बहुत प्यार करते हैं। तो बच्चों आपको कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कि आपके माँ बाप को ठेस पहुँचे, दुख पहुँचे। तो बहुत मेहनत करो, ठीक है। मेहनत से ही आप जीवन में सफल हो सकते हैं। वन डे वैन शी वॉज केयरिंग, एक बार वो डर रही होती है। अच्छा एक बात और, अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप स्पीड धीरे भी कर सकते हैं। यूट्यूब में 3 डॉट है, थोड़ा टाइम कम है, थोड़ा स्पीड से बताऊँगा, ठीक है। तो वन डे एक बार क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है, ठीक है। ही मूव्ड अवे हर फियर, जबकि उसकी जो पापा है उसका जो डर है वो हटा देते हैं, ठीक है। उसके हेड पर चूमते हैं, किस करते हैं। उसके बाद देन शी रियलाइज, तब उसे महसूस हो जाता है दैट हर फादर आल्सो लव्ड हर वेरी मच, तो उसको पता लग जाता है कि उसके पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो थोड़ा सा लिखा, आप अपने तरह से ऐड कर सकते हो। ये सब लास्ट टाइम पे जैसे होता है ना, एक तरह से नोट से क्लू, उस तरीके से मैंने थोड़ा सा मेंशन किया है, ठीक है। तो उसके बाद व्हाट आर द प्रीशियस थिंग्स मेंशन इन द स्टोरी। तो आपने स्टोरी पढ़ी होगी हैप्पी प्रिंस वाली, तो उसमें कौन सी 2 प्रीशियस थिंग थी। अगर 1 या 2 नंबर का पूछता है तो आप ये बता देना। एक तो लेडर हर्ट था हैप्पी प्रिंस का, ऑप्शन में टिक करने को भी आ सकता है। जो हैप्पी प्रिंस था ना उसका हर्ट था, ठीक है। और दूसरा जो था वो बर्ड था, स्वेलो, ठीक है। तो दूसरा बर्ड था, इस तरीके से। तो फिर उसके बाद ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो ये लिख देना कि दे वर प्रीशियस, वो कीमती क्यों थी। ये क्वेश्चन में पूछ ले कि वो प्रीशियस क्यों थी, तो आप बोल देना क्योंकि दोनों के दोनों जेनरस थे, ठीक है, काइंड थे, सिंपैथी थी दूसरों के प्रति, उनमें दया थी,
ठीक है, दोनों परवाह कर रहे थे दूसरों की, इसलिए वो जो प्रीशियस थी, ठीक है, दे सैक्रिफाइस, उन्होंने अपने लाइफ जो है ना त्याग कर दी, ऑल थिंग्स फॉर अदर, दूसरों के लिए उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया, ठीक है। स्वैलो ने अपनी पूरी लाइफ त्याग दी, है ना, देखा था हमने। हैपर प्रिंस जो है वो देखता है कि जो किस किस की पीड़ा को देखता है, सफरिंग मतलब पीड़ा को देखता है किसकी, तो मैंने जितने भी जो गरीब लोग होते हैं उनकी पीड़ा को देखता है, ठीक है। ही वो स्वैलो से प्रार्थना करता है टू स्टे फॉर ए डे, एक दिन के लिए उस पर ठहर जाए, ठीक है। और एंड हेल्प द पुअर, तो किस किस की मदद करे, तो देखो अगर आपसे पूछ ले कि किस किस की मदद करे, तो पुअर सीमस्ट्रेस की मदद करता है वो, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, द सन हु वांटेड ऑरेंज, जो ऑरेंज चाहता था कि भाई उसको ऑरेंज मिल जाए, तो उसकी मदद करता है। और मैच गर्ल, जिसकी माचिस की जो है वो सारी नाली में गिर जाए तो ख़राब हो जाती है, तो वो डर जाते घर में जाएंगे उसके पापा से पीटेंगे, तो उसकी मदद करता है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद जब मेयर जब पास होता है ना, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो जब मेयर यहाँ से पास होता है तो देयर ही व्यूड दैट द स्टैचू वॉज लाइक द बैगर, मतलब एक तरीके से जो स्टैचू है ना पूरा बैगर की तरह, भिखारी की तरह दिखाई दे रहा होता है, तो वो क्या करता है उसको नीचे उतार देता है और फेंक देता है। उसके बाद जो गॉड होते हैं वो कहते हैं अपने एक एंजल को कि जाओ, ठीक है, 2 मोस्ट पीसेस थिंग को लेकर आ जाओ, और वो कौन सी 2 पीसेस थिंग थी, एक लेडन हर्ट था, दूसरा डेड बर्ड स्वैलो था, ये था इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है देखो ये जो आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं कि कौन कौन से पैराग्राफ आ सकते हैं, जरूर नहीं कि सेम है, क्योंकि 9th में ये मान के चले जाते हैं कि बच्चा अपने आप बना के लिख देगा, है ना। तो माई नेक्स्ट डोर नेबर, और पर्सन यू मेट लास्ट वीक, एक पर्सन से तुम लास्ट वीक मिले थे, माई फ्रेंड एंड फैमिली, तो ये हैं। तो और डायरी एंट्री ये वाली आ सकते हैं कि जैसे पिछली रात को आपने ना आपके घर में चूहा या छिपकली जो है आ गई, और तो आप बताओ आपने क्या अनुभव किया, डर गए या आपने बहुत मतलब कैसा फील किया। उसके बाद नेक्स्ट वाला है कि आपने ना मदद करी थी, नेचुरल या कोई मैन मेड डिजास्टर हो गया, मतलब कोई आपदा आ गई, भूकंप या बाढ़ आ गई, ठीक है, जैसे अभी आपने देखा था उत्तराखंड के अंदर किस तरीके से ग्लेशियर गिर गया था, तो कोई भी घटना के बारे में आपने देखा और आपने फिर किस तरीके से उनकी मदद करी, तो वो है। तो डिस्क्रिप्शन में भी आप जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी ना मैंने जो मतलब वर्कशीट थी, जो मिड टर्म में क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब जो भी मतलब वर्कशीट आ रही हैं, उसको मैंने एक प्लेलिस्ट बना के डाल दिया ताकि आपको एक ही साथ सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो उस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने ये वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो वो भी आप देख लेना। बाकी कुछ जिसके नहीं बना रखे थे तो मैंने इसके क्वेश्चन के आंसर नीचे भी कर दिए हैं, पहले एक क्वेश्चन देख लो जो मैंने सिलेबस से लिखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यू हैव जस्ट रिटर्न आफ्टर वॉचिंग ए म्यूज़िक कॉम्पिटिशन, अभी आप जो है म्यूज़िक कॉम्पिटिशन से आए, उसके बाद जो आपने देखा था रियलिटी शो भी हो सकता है, कोई टीवी हो सकता है, तो आपको डायरी एंट्री उसमें पूरी मेंशन करनी है। अच्छा, आपकी ग्रामर में जो है आ रही है टेंसेस आ रहे हैं, तो टेंसेस तो आपके ये थोड़ी आएंगे ट्रांसलेशन कि हिंदी की इंग्लिश बनाओ, तो उसमें करेक्ट फॉर्म वर्ब होगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो उसमें अगर ये टुडे एवरीडे डेली लिखा आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। और आपको पता होगा जो सिंगुलर होता है उसमें ऐसे ईएस लगता है, जो प्लूरल होता है उसमें कुछ भी नहीं लगता। और अगर नोट आता है तो डू नोट लगाएंगे प्लूरल के साथ, ठीक है। जो प्लूरल होते हैं आई, वी, दे और यू के साथ, इस तरीके से, ठीक है। और सिंगुलर के साथ डज नोट लगाएंगे। अगर यस्टरडे लास्ट एगो लिखा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देना। ऑलरेडी या थ्राइस या ट्वाइस है तो हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, क्योंकि हो चुका है परफेक्ट काम होता है। दीज डेज नाउ लिखा आ जाएगा तो आप इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है। अगर जैसे सिंस या फोर आ जाता है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करता है, तो आपको हैव बीन या हैज़ बीन लगाना है, हैज़ बीन भी हो सकता है, जैसे ही शीट आ जाए, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है, ठीक है। और आपको पता होगा सिंस का लगाया जाता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो हम बात करें जनवरी की, तो ये मंथ फिक्स है ना, तो सिंस लगेगा। लेकिन अगर मैं 2 मंथ की बात करूँगा तो वहाँ पे 4 लगेगा, 2 मंथ की बात करूँगा तो 4 लगेगा। और अगर जनवरी फरवरी की बात करो तो सिंस लगेगा। ऐसे अगर मैंने बोला 2 डेज़ तो वहाँ 4 लगेगा, मैं लेकिन बोला कि 5 दिसंबर 4 दिसंबर तो वहाँ पे सिंस लगेगा। तो निश्चित वाले की जगह पे सिंस लगाया जाता है, और जब अनिश्चित होता है जो पक्का नहीं होता वहाँ 4 लगाया जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैंने बोला 1999 तो ये निश्चित है तो सिंस लगाया जाएगा, लेकिन अगर मैंने बोला 5 ईयर्स 10 ईयर्स तो वहाँ पर 4 लगाया जाएगा, ठीक है। और देखो अगर बिफोर लिखा है तो बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। अगर पास्ट टेंस है, पेरेंट है तो हैज़ हो जाएगा या हैव हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली पास्ट में आता है ये, ठीक है। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, ठीक है, तो द पेशेंट हैड डैड बिफोर डॉक्टर केम, ऐसे। तो अगर आफ्टर आ जाए तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इससे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद ये जो वैन है, वैन आ जाता है तो नॉर्मली जो है इसमें इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। बाकी सेंटेंस पढ़ के आप पता लगा लेना। टुमारो नेक्स्ट डे लिखा आता तो विल या शैल लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा जाती है, फ्यूचर टेंस का होता है ये। उसके बाद देखो मैंने ये लिखा है अ पर्सन मेट लास्ट वीक, और अगर इसकी जगह अगर किसी प्लेस के बारे में एक्सप्लेनेशन आ जाएगा तो आप ये हेल्प ले सकते हैं,
ठीक है। इसमें ठीक है, जैसे मतलब आप ना एक पिछले हफ्ते किसी फ्रेंड से मिले, या आपसे बोल देगा कि किसी जगह के बारे में आप डिस्क्राइब करो, एक्सप्लेन करो, तो इस तरीके से लिखा कि सब में फिट कर सकते हो आप। ठीक है, बाकी अपने तरफ से ऐड कर देना, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा आप ये कॉपी करो। ठीक है, थोड़ी डायरेक्शन देने के लिए, क्योंकि हर बच्चे हर तरीके के होते हैं, तो सबको ध्यान में रख कर किया गया। ठीक है, बाकी इंटेलिजेंट को छोड़ के थोड़ा, है ना। तो आगे देखो थोड़ा, मतलब जो बहुत ज़्यादा ही मतलब जिनको सब अच्छे से आता है, जो एवरेज है, जो इंटेलिजेंट हो रहे हैं उनके लिए स्पेशल है। तो जो इंटेलिजेंट बन चुके हैं उनके लिए तो फिर और अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, है ना। तो देखो, वन डे आई डिसाइडेड टू विजिट कनॉट प्लेस। एक बार मैं कनॉट प्लेस गया। आप इसकी जगह लास्ट वीक भी लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन में लास्ट वीक लिखा आएगा तो। ठीक है, इट इज़ वेरी बिग कमर्शियल सेंटर, ये बहुत बड़ा कमर्शियल सेंटर है दिल्ली का। ठीक है, इट इज़ सर्कुलर इन शेप, सर्कुलर शेप में। इट वाज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन 1930 से 1930 में बनाया गया था। और देयर आई मेट विद माई फ्रेंड, फिर मैंने फ्रेंड का डाल दिया इसके अंदर, क्योंकि फ्रेंड को, क्योंकि मैंने कहा था ना कि जैसे अगर फ्रेंड वाला आ जाए तो उसमें भी कवर कर जाएगा, तो इसलिए मैंने इसमें यहाँ पे मैंने फ्रेंड की भी बात डाल दी कि मैं अपने फ्रेंड राहुल से मिला। वी सॉ लार्ज वैरायटी ऑफ शॉप्स, वहाँ बड़ी बड़ी शॉप्स देखी, थिएटर्स देखे, शॉपिंग सेंटर्स देखे। वी आल्सो वॉच मेट्रो रेल देखी। वी टॉक्ड अबाउट अवर पास, हमने पास के बारे में बातें करी। ठीक है, देयर वी सॉ हैवी ट्रैफिक, वहाँ पर हमने हैवी ट्रैफिक देखा। एट ऑल आवर्स ऑफ डे, मतलब दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वो भी हमने देखी। हमने ये भी देखा कि वहाँ जनपथ है, पालिका बाजार है, जंतर मंतर है। ठीक है, और देयर आर आल्सो एक्सीलेंट थिएटर, वहाँ हमने एक्सीलेंट बड़े बड़े थिएटर भी देखे, रीगल प्लाजा। ठीक है, इस तरीके से और भी देखे। तो वी आल्सो विजिट, हम फेमस गुरुद्वारा बंगला साहब भी गए, बंगला साहिब भी गए। ठीक है, उसके बाद आई वॉज वेरी हैप्पी टू मीट विद माई ओल्ड फ्रेंड, मैं बहुत ज़्यादा खुश था, हम घर लौट गए। ठीक है, और हमने एक दूसरे से मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज कर लिया। बाकी आप और बना के लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहो, सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आप यही करो, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, क्योंकि फिक्स नहीं होता है। ठीक है, माई नेक्स्ट डोर नेबर, मेरा जो साथ का जो पड़ोसी है उसके बारे में आप एक्सप्लेन करना है, तो ये भी दे रखा था, तो थोड़ा बहुत लिख दिया कि नेबर्स आर पीपल हु लिव बिसाइड आवर होम। नेबर वो लोग होते हैं जो हमारे साथ, घर के साथ रहते हैं। ठीक है, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इन एमरजेंसी, जब अभी कभी इमरजेंसी होती है तो दे हेल्प अस एंड ट्राई टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इमरजेंसी में। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, शादी पर पढ़ के याद हो जाए। वी कैन ईजिली शेयर अवर प्रॉब्लम्स, हम अपनी प्रॉब्लम को ईजिली शेयर कर सकते हैं। और सुनने, अगर 3-4 बार सुनोगे कान में लीड लगा के, तो हो सकता है पक्का याद हो जाएगा। माई नेक्स्ट डोर नेबर्स इज़ वेरी गुड, मेरे जो नेक्स्ट डोर जो नेबर हैं बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, आप नाम भी इसमें लिख सकते हो। दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प, वो हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। और फैमिली वेन एवर, ठीक है, और फैमिली हमारी फैमिली की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। फिर वैन एवर वी गो आउट, जब हम बाहर जाते हैं, आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, गो आउट ऑफ स्टेशन, तो दे टेक केयर ऑफ हाउस, हमारे घर की देखभाल करते हैं। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, हम फेस्टिवल मनाते हैं। ठीक है, इन एमरजेंसी, कभी एमरजेंसी आती है तो वी हेल्प ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, डे टू डे प्रॉब्लम्स में। ठीक है, समझा। और ये वी शेयर डे टू डे प्रॉब्लम्स, हम जो है एक दूसरे को डे टू डे प्रॉब्लम भी शेयर करते हैं। वी आल्सो सेव एनवायरनमेंट, हम एनवायरनमेंट को भी सेव करते हैं बाय कारपूलिंग, मतलब एक साथ गाड़ी में चले जाते हैं तो हम उसकी भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया थोड़ा सा बहुत। अब मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ। देखो, ये पेपर है मिड टर्म का, पिछले साल का 2018-19 का। तो देखो, ये पैसेज ऐसे आई थी, अब इसे मैं बताऊँगा नहीं, बस देख लो आप। ठीक है, तो ये पैसेज आई थी, तो उसके बाद जो है ये क्वेश्चन थे, उसमें से ढूंढ के करने थे। अब तो सारे MCQ में आया करेंगे, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया, 10वीं के हिसाब से आएगा। अभी आपको 10वीं का पेपर भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप आराम से देख सकते हैं। हाँ, ठीक है, ये देखिए, तो ये क्वेश्चन थे। उसके बाद फिर एक और पैसेज आई थी। ठीक है, ये पैसेज से देखने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार रिपीट हो जाते हैं, बस MCQ में आ जाएगी, ये हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो उसके बाद जैसे सेम वर्ड मीनिंग आए थे। ठीक है, और अब तो तुम्हें पता है ग्रामर कौन सी आएगी, है ना। आपका एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आएगा। ठीक है, डायरी एंट्री आएगी, है ना, और स्टोरी तो आने दी है, बस ये देख लो क्या आया था। ठीक है, इस तरीके से। ये भी अब नहीं आएगा तुम्हारे में, ये भी नहीं आएगा, है ना। और ये देख लो कौन सी पोएम आई थी। देखो, पोएम में आपको राइमिंग वर्ड आने चाहिए। राइमिंग वर्ड आपको आते हैं ना, तो पोएम में राइमिंग वर्ड पूछ लेता हूँ, पोएम और पोएट का नाम पूछ लेता है। राइमिंग वर्ड होते हैं ना, जैसे मैट कैट बैट रैट, है ना, वुड वुड, तो इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है राइमिंग वर्ड। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक बार बता देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि कई बार ए बी में पूछ लेता है। ठीक है, देखो, ये कैट लिखा है, ये बैट लिखा है, ये बुक लिखा है, ये टुक लिखा है। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहे हैं राइमिंग वर्ड बताओ कैसा है, तो देखो दोनों की साउंड एक जैसी है, कैट बैट, तो दोनों में एक जैसे वर्ड ए लिख देंगे।
और यहाँ लिखा है बुक टुक, तो ये बी, तो आंसर क्या आ गया इसका, ए बी आ गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझ में आ गया। एक और देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कैट, ठीक है, जरूरी नहीं कैट वैट ये आएगा, कुछ और आ सकता है। ठीक है, मैट, यहाँ मैंने बुक लिखा, यहाँ मैंने रैट लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने टुक लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने हैट लिख दिया। अब आपसे पूछ रहा हूँ कि राइमिंग वर्ड बताओ, मतलब राइमिंग स्कीम कैसे बनेगी। तो आप ध्यान से देखो, ये कैट तो पहले आया, तो पहली साउंड है ए। ये मैट इसी की जैसी साउंड है, तो यहाँ पर भी ए लिख दिया। बुक ये नई साउंड आ गई, तो इसे बी नाम दे देंगे। फिर रैट आ गया, ये पुरानी वाली साउंड है, तो इसे ए ही बोलेंगे। ये टुक आ गई, ये वाली साउंड है, तो यहाँ बी बोलेंगे। और हैट ये पहली वाली साउंड है, तो ए। तो आंसर इसका क्या आ गया, ए बी ए। समझ में आ गई, इसका आंसर क्या आ गया, ए बी ए। तो आप पता है कैसे पता लगाओगे राइमिंग वर्ड, ये ना हमेशा लास्ट में लिखे होते हैं। ये लास्ट वाले वर्डों में देखना, अगर होगा तभी आएगा, जैसे लास्ट वाले वर्डों में लिखा होगा। ठीक है, आई बाई, ठीक है, साई, ये देखो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा ना साई आई बाई, हैंड्स डिफरेंस। अब बताओ यहाँ पे कौन सी राइमिंग स्कीम है, साई, देखो पहली आवाज़ आ रही है ना साई, इसे ए दे देंगे। हैंड्स, तो हैंड्स का क्या होगा, ये नई साउंड आ गई, तो इसे बी नाम दे दिया। आई पहले वाली साउंड है ए, तो बाई में पहले वाली साउंड है ए, और डिफरेंस में हैंड्स वाली साउंड है तो बी। तो इसका आंसर क्या आ गया, ए बी। इस तरीके से बताना पड़ता है, क्योंकि आ सकता है तो इसलिए बता दिया। ठीक है, बाकी पोएम और पोएट का नाम आ सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन आप देख सकते हैं कौन कौन से आए थे, कैसे आए थे। ठीक है, तो ये सब है। ठीक है, अब मैं आपको 10वीं का दिखाता हूँ कि इस बार आने वाला कैसा है पेपर। ठीक है, देखो 10th क्लास का जो पेपर है इसे देख लो। ठीक है, देखो ऐसे पहले पैसेज आएगी, तो फिर ठीक है, इसके बाद देखो ऐसे MCQ आए थे। ठीक है, उसके बाद पैटर्न सेम है, देखो मैंने साइंस का भी दिखाया था, वैसे ही पैटर्न था। फिर सेकंड आएगी, और क्वेश्चन में पढ़ लेना, कई बार होता है कि 5 में से 4 करो, ऐसे भी लिखा होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा स्पीड से दिखा रहा हूँ इसलिए, क्योंकि अब 10th का ही है, और अगर आपको 10th का अलग से देखना है तो मैंने वीडियो बना रखी है। फिर उसके बाद आपका जो ग्रामर पैटर्न है वो तो आपको अलग ही आएगा, पैराग्राफ होगा, डिस्क्रिप्शन हो गया, है ना। इस तरीके से ग्रामर में आपको वो आएगा पैटर्न। इस तरीके देखो ज़्यादातर सारी क्या आ रही है, पैसेज ही आ रही हैं। ठीक है, तो और क्वेश्चन आंसर जो है कम ही आएंगे, तो आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे। ठीक है, तो ये 10th का है। देखो ऐसे ग्रामर आएगी तो आपके ऑप्शन ही होंगे। ठीक है, जैसे मोडाल्स आए ना, तो आप में भी मोडाल्स हैं, है ना, इस तरीके से। फिर उसके बाद आपके जो राइटिंग का पोर्शन होता है, तो इनका तो अलग जो सब कंटेंट इनका अलग ही आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर देख लो कैसे कैसे आए हैं। देखो ऐसे लिखा होगा, आपको 2 करने होंगे। ठीक है, इस तरीके से 20 से 30 वर्ड वाले आएंगे, 40 से 50 वाले वर्ड आएंगे, इस तरीके से। और देखो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का पहली बुक में से आ जाएगा, और फिर 5 नंबर का दूसरी बुक में आएगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन कम ही आ रहे हैं। ठीक है, अब चैप्टर पढ़ लो, बना के उसे लिख देना, अगर आप लिख पाओ तो, नहीं तो फिर हर चैप्टर से थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन याद कर लो, आएगा तो उसे बड़ा करके लिख देना। ठीक है, बाकी अब डायरी दिखा देता हूँ 2-3। ये जो डायरी जो मैंने शुरू में बताया था ना, लास्ट नाइट आपने रैट या कोई लिजार्ड देखी तो आपने कैसा एक्सपीरियंस लिखा, तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई वॉज वेरी स्केरी, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था लास्ट नाइट को, बिकॉज आई सॉ रैट, मैंने एक चूहा देख लिया लास्ट नाइट। ठीक है, डैट इज़ ब्लैक इन कलर, जो काले कलर में था। इट वॉज लुकिंग सो हॉरिबल, बहुत भयानक लग रहा था, मतलब मुझे लगा नॉर्मल चूहा होगा, बिल्कुल भयानक था वो, तभी तो डरा। देन ही केम टू माई बेड, वो मेरे बेड पर आ गया। आई वॉज वेरी स्केर्ड, मैं बहुत डर गया था। ठीक है, इट रेन अवे फ्रॉम माई बेड, ठीक है, फिर वो मेरे बैग से भागा, रनिंग हियर टू देयर, और इधर उधर भागा। एंड देन आई मेड ए प्लान, तो मैंने एक प्लान बनाया, इसको पकड़ लेता हूँ, ट्रैप करता हूँ। फिर सो आई टूक ए पीस ऑफ ब्रेड, मैंने ब्रेड लिया एंड पुट इट इन द, ठीक है, माउस ट्रैपर में मैंने इसे रख दिया। ठीक है, रैट ट्रैप भी लिख सकते हो। आफ्टर सम टाइम, फिर उसके बाद क्या हुआ, इट केम टू द ब्रेड, एंड वो ब्रेड के पास आया और ट्रैप हो गया इनटू द माउस ट्रैपर। आफ्टर दैट आई टुक इट आउट फ्रॉम द ट्रैपर एंड गिव देम ए पीस ऑफ ब्रेड एंड इट बिकेम माई फ्रेंड, और नाउ आई एम गोइंग टू बेड, गुड नाइट। देखो यहाँ पर तो मैंने लिख दिया कि